और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती। काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं? तो आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो। कहीं कोई अपने जीवन का सत्कर्म, कल कथा में कहा था देवराज ब्राह्मण की माता का कोई पुण्य, देवराज ब्राह्मण की माता का पुण्य, उसका एक लोटा जल जब उसका फल प्राप्त हुआ तब जाकर कहीं देवराज शिवालय तक पहुंचा, शिव मंदिर तक पहुंचा। अपने भी जीवन का कोई पुण्य प्रबल होता है, अपने भी जीवन का कोई पुण्य सामने प्रकट होता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच पाता है। शिव का कल आपको कथा में कहा था कि दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई कथा है तो वो शिव महापुराण की कथा है, जिसको श्रवण करना, कराना और उसको अपने जीवन में उतारना बड़ी कठिन। वो तो आप लोगों का भाग्य अच्छा है जो आज कथा का दूसरा दिन भी आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कहीं आप लोगों का 2 लोटा जल, और आज तो कहूंगा तुम्हारा 4 लोटा जल काम आ गया। दिल्ली वाली और यही भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है कि जिस भाव से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए, जिस भाव से आप कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आप सबके मन की मनोरथ पूर्ण करे, मन की कामना पूर्ण करे।